All right, good morning, everyone. सबको सुप्रभात। So yesterday we started with the local church, and we want to look at 10 perspectives of the local church. और कल हम लोगों ने स्थानीय कलीसिया के बारे में पढ़ा था और हम देखना चाहते हैं उस 10 नजरियों को जो स्थानीय कलीसिया के बारे में है। Right, so we're at chapter 10, और हम अभी अध्याय 10 में हैं and today we look at the pillar of truth. और आज हम यहाँ से शुरू करेंगे, देखेंगे स्थानीय कलीसिया सत्य का खंभा। Now we know that in scriptures Jesus said, we know that the scripture is truth. और यीशु मसीह ने हम जानते हैं कहा है कि जो धर्मशास्त्र है वह सत्य है। Jesus himself said, I am the way, the truth and the life. और यीशु ने खुद से कहा कि वह मार्ग और जीवन और सच्चाई है। Let's read 1 Timothy chapter 3 and verse 15. आइए हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस अध्याय 3 उसका 15 वचन। Right. So here Paul is writing to the church and he's saying that local church is the pillar of truth. और यहाँ प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि जो स्थानीय कलीसिया होती है वह सत्य का खंभा होता है। Right. So we talked about the foundation, right? हम लोगों ने नींव के बारे में बात की है ना। The deeper the foundation, जितना ज्यादा गहराई का नींव होगा the higher you can build the building. और उतना ही बड़ा आप ऊंचा एक इमारत बना सकते हैं। But what is also important is the pillars of a building. और जो महत्वपूर्ण बात है वह है उस इमारत का खंभा है। Right. So the pillars give the building support. और जो खंबे होते हैं वह उस इमारत को थामे रहते हैं। Right. For example, you see a few pillars here. उदाहरण के रूप में आप कुछ खंबे को यहाँ पर देख रहे हैं। Now, what happens if you decide to break one or two of these pillars? क्या होगा जब आप निर्णय लेते हैं कि इसमें से एक या दो को तोड़ दें? The building may not fall down, but it loses its strength. तो यार इमारत हो सकता है तो वह गिरेगी नहीं, लेकिन इसकी जो ताकत है वह खो देगी। So the local church is the pillar of truth. जो स्थानीय कलीसिया होती है वह सत्य का खंबा होती है। Jesus is the truth. यीशु मसीह सच्चाई है। But the local church is the strength that brings truth into our lives. और वह स्थानीय कलीसिया है, वह सच्चाई को हमारे जीवन में लेकर आती है। So as a local church, we must be aligned and committed to truth. और इसीलिए स्थानीय कलीसिया के रूप में हमें जो सत्य है उसको थामे रहना है और उसमें समर्पित रहना है। Right, let's read John chapter 17 and verse 17. आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 17 का 17 वचन। Sanctify them by your truth. सत्य के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर, पवित्र कर। For your word is truth. क्योंकि तेरा वचन सत्य है। So as a local church, तो एक स्थानीय कलीसिया के रूप में we are the upholders of truth. और हम लोग उस सच्चाई को उठाकर रखने वाले हैं। As pastors and leaders, एक पासवान और अगुवे के रूप we में must preach the word of God in truth. हमको परमेश्वर के वचन जो सच्चाई को उसको सच्चाई से प्रचार करना है, Unashamed और बिना लज्जित हुए of what is happening around us. जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उसके वजह You see, cultures will come, cultures will go. देखिए संस्कृति आएगी और संस्कृति जाएगी, Right? But the word of truth remains constant. लेकिन जो सच्चाई का वचन है वह लगातार हमेशा के लिए बना रहेगा। And as pastors and leaders, we will have to address certain issues that are happening within the church. और कलीसिया के अंदर एक पासवान और अगुवा होने के नाते कुछ ऐसे समस्याओं का हमको देखरेख करना पड़ेगा। I know those topics may not be easy to be addressed, but it has to be addressed. और वह जो विषय होंगे उसको देखरेख करने का, उसका सामना करना आसान नहीं हो सकता, लेकिन उसको करना पड़ेगा आपको। What will happen if somebody within the church says, "Hey, I believe in homosexuality." अब क्या होगा जब आपको जो आपके विश्वास के या कलीसिया के लोग कहेंगे कि क्या होता है जब हम समलैंगिक हो जाते हैं? Now the Bible says it's wrong. बाइबल बताती है कि यह गलत है, but the person is not wrong. लेकिन वो गलत है, जो व्यक्ति है वो गलत नहीं है। Because
It is the Spirit that is working in him. क्योंकि वह आत्मा है जो उसके अंदर काम कर रहा है। So Jesus is saying, as a church, we must be the pillar of truth to speak the truth which will dispel the works of darkness. और यीशु कहते हैं कि हमको वो सत्य का खंबा होना है उस कलीसिया के अंदर जो अंधकार की शक्ति को बाहर निकाल देगी। Secondly, the Lord Jesus expects us to raise up people who will be upholders of truth. और हमको यीशु चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को खड़ा करें जो सत्य को थामे रहेंगे। You know, in John 17, he goes on, verse 18, he says, as you sent me into the world, और जैसे यूहन्ना के 18 में लिखा कि जैसा तूने जगत में मुझे भेजा, I also have sent them into the world. तो वैसे मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। And for their sakes I sanctify myself, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, that they also may be sanctified by the truth. ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। You see what Jesus is doing here? आप देख रहे हैं यीशु यहाँ पे क्या कर रहे हैं? He's setting an example. वह एक उदाहरण को ला रहे हैं। He's saying, Lord, just as you sent me into this world, वो कहते हैं कि प्रभु जिस प्रकार आपने मुझे इस संसार में भेजा है, now I am sending these people, your believers, into this world. कि मैं इन लोगों को, आपके विश्वासी को संसार में भेज रहा हूं। So you sanctify them just as you have sanctified me. तो आप उनको भी पवित्र बनाएं जैसा कि आपने मुझे पवित्र बनाया। So we need to proclaim the undiluted word of God. और जो बिना मिलावट के जो परमेश्वर का वचन है उसकी घोषणा करनी है हमें। Right? So many people will come up and say, hey, I'm the Messiah. I've met with Jesus. I know Jesus. All of those things. बहुत लोग आएंगे कहेंगे कि अरे मैं तो मसीहा हूं, मैं मसीहा से मिला, उन सब बातों को कहेंगे। You know, over the years, I've read a lot of documentaries and watched a lot of documentaries. और इन सालों के दौरान मैंने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को देखा है, ऐसे चलचित्रों को देखा है। And 3 documentaries really come to my mind now. और 3 ऐसे सिद्धांतें हैं जो मेरे मन में आती हैं। So one of them was in the early 1960s. और उसमें से एक था जो प्रारंभिक 1960 सन में, One man said he believed he's the Messiah. वह विश्वास किया कि वह मसीहा है। So he talked the same way that Jesus did. और वह यीशु मसीह के जैसे ही बात किया। He told people that he is the Messiah. उसने लोगों को कहा कि वह मसीहा है। He believed that he's a reincarnation of Jesus. और उसने विश्वास किया कि वह यीशु मसीह का पुनः जन्म है। Now we're not talking about 100 people following him. मैं ये नहीं कह रहा कि 100 लोग उनका पीछे हो लिए। He had thousands of people following him, उनके पीछे हजारों लोग चल रहे थे with another hundreds of thousands following him online. और सैकड़ों हजारों उनको ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे थे। And after all of this, many of them had given their allegiance to this man. और इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन इस व्यक्ति को दे दिया था, अपना धर्म इस व्यक्ति को दे दिया था। And they believed he's the Messiah. और वो विश्वास कर चुके थे कि यह मसीहा है। And they believed that he is the one who died on the cross and he's come back again. और उन्होंने यह भी विश्वास किया कि यही वो व्यक्ति है जो क्रूस पर मरा और फिर से वह जी उठा। But because of this, thousands of people were taken in the wrong direction. और इसके कारण हजारों लोग को गलत दिशा में लेके जाया गया। So we must be upholders of truth. तो इसीलिए हमको जरूरी है कि हम सत्य को थामे रहें। When you and I preach the word of God, जब आप और हम प्रचार करते हैं परमेश्वर के वचन का, we preach the truth. हम सच्चाई का प्रचार करते हैं। Now people may like it, people may not like it. लोग उसको पसंद कर सकते हैं या ना पसंद कर सकते हैं। We have to speak the truth. हमको सच्चाई का प्रचार करना है। Remember Jesus? याद कीजिए यीशु, Jesus is standing there in the temple. और यीशु वहां पर मंदिर पर खड़े थे। What does he say? उन्होंने क्या कहा? He says, hey, before Abraham was, I am. उन्होंने कहा अब्राहम से पहले मैं हूं। He spoke the truth. वह सच्चाई को कहा, But they didn't believe him. लेकिन उन्होंने कभी उसको विश्वास नहीं He किया। said, hey, how is it? You are 30 odd years old. और उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ 30 साल के व्यक्ति हो। It's more than 500 or 600 years that Abraham is born and dead. और 500 से 600 साल पहले अब्राहम जिंदा पैदा हुआ और मर गया।
How are you saying that before Abraham was, I am? तुम कैसे कह रहे हो कि अब्राहम से पहले मैं था? They criticized him, they mocked him. और उन्होंने उसका उपहास किया, उनका ठट्ठा उड़ाया, And this is going to happen. और यही होने वाला है। But he लेकिन didn't move from the truth. वह सच से हटा नहीं, He is the truth. वह सच्चाई है। Right? So you and I must not compromise the gospel. इसीलिए हम लोग, आपको और हमें सुसमाचार का समझौता नहीं करना चाहिए। Amen? आमीन। Right? So we speak the truth, कि हम सच्चाई को बोले we speak it in love. और हम उसको प्रेम से बोले। You know, many times when I have ministered to people, in young students, young college students, बहुत समय मैं क्या करता हूँ, या युवाओं जो कॉलेज के छात्र होते हैं उनके मध्य में मैं सेवकाई करता हूँ। many of them don't even believe there's a God. They don't believe in heaven or hell. और उनमें से तो बहुत ऐसे हैं कि जो परमेश्वर पे भी विश्वास नहीं करते हैं, वो ये भी विश्वास नहीं करते क्योंकि कोई नरक या स्वर्ग होता भी है। Now, just because they don't believe in heaven or hell doesn't mean it's not there. और चूंकि वो विश्वास नहीं करते कि स्वर्ग या नरक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। So that won't change my teaching or my preaching. Won't change. तो वह नजरिया मेरे प्रचार करने के नजरिए को नहीं बदलेगा। Right? Everyone get me? आप समझ गए मुझे? सब समझ गए मुझे? Next point. दूसरा Beware of compromise. और वहां पे किसी प्रकार के समझौते से आप बचे रहें। Let's read John 17:16. आइए यूहन्ना 17 का 16 पढ़ेंगे। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। You know, sometimes we want life to go on smoothly. देखिए, कभी-कभी हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत ही आसान तरीके से गुजर Sometimes जाए। we want ministry to go on smoothly. हम ये भी चाहते हैं कि हमारी सेवकाई बहुत साधारण रीति से चलती रहे। That's wonderful. ये बहुत अच्छी बात है। But sometimes we would say the word of God will make us to come out of our comfort zone. तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे जो उस आराम के क्षेत्र से हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें काट के बाहर निकाले। See, if we come out of out of our comfort zone, it's like rocking a boat. तो वह जब अगर हम अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो वह एक नाव की तरह जो होता है, जो हिलता डुलता है। All this while we are preaching about grace and faith and love and mercy. और इतने समय तक हम लोगों ने अनुग्रह के बारे में, विश्वास के बारे में, प्रेम के बारे में, करुणा के बारे में सिखा रहे थे। All of a sudden you start preaching about God's judgment. और अचानक से आपने परमेश्वर के उस न्याय के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। Or we start speaking about the book of Revelations. और फिर हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। Oh, I don't like this. आप कहते अरे मुझे ये पसंद नहीं। All this judgment, all this doesn't sound good. ये जो न्याय, ये सब चीजें अच्छा नहीं लगता सुनने में। Whether it sounds good or no, we are supposed to preach it. यहाँ आपको कानों में अच्छा लगे सुनने के लिए या नहीं लगे, आपको प्रचार करना है। I love what Jesus said in Matthew 5. He says, if the salt loses its saltiness, it's of no use. मैं बहुत ही उस बात को पसंद करता हूँ जो यीशु ने कहा मत्ती के 5वें अध्याय में कि अगर नमक अपना नमकीन छोड़ देगा तो इसका कोई भी उपयोग नहीं होगा। अपने स्वाद को अगर छोड़ देगा तो उसका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। Right? So, very important. As believers, we must stand for the truth. तो बहुत जरूरी है, एक विश्वासी के रूप में हमें सत्य पे खड़ा रहना बहुत जरूरी है। Truth is constant. It doesn't change. देखिए, सच्चाई जो होता है वो हमेशा कायम रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। Even, 500 years later or 1,000 years later, the Bible is still relevant even at that time. और 500 साल के बाद भी, 1000 साल के बाद भी बाइबल अभी भी उपयुक्त है हर समय के लिए। So it's very important to provide a biblical response to the problems and situations or circumstances we see around us. तो ये बहुत जरूरी है कि हर एक समस्याओं का जो हम उत्तर समाधान देते हैं वो बाइबल के इर्द गिर्द जो होते हैं उसके अनुसार हमें देना चाहिए। 1 Corinthians 14:8. Let's read that. आइए पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों का 14 का 8। और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? If the trumpet makes an uncertain noise or sound, who will prepare for battle? जी, यदि तुरही का शब्द अगर साफ ना होगा तो कौन अपने लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करेगा? Now, the Apostle Paul is using an Old Testament allegory. और यहाँ पर एक
प्रेरित पौलुस पूरे पुराने नियम के अलंकार को इस्तेमाल कर रहे हैं। Remember in the book of Joshua, the people of Israel have come out of Egypt. और अब याद करते होंगे यहोशू की किताब में जो इजराइल के लोग हैं वो मिस्र देश से बाहर निकल गए। Now, there were different kinds of trumpets that were used. और अलग अलग प्रकार के तुरही थे जिसको इस्तेमाल किया गया था। One trumpet was to gather the people. एक तुरही थी लोगों को इकट्ठा करने के लिए। One trumpet was to let people know, okay, it's time for a meeting. और एक प्रकार की तुरही थी ये बताने के लिए कि अभी समय हो गया है मिलने का। One trumpet was to call only the leaders. और एक ऐसे तुरही थी जो सिर्फ अगुओं को बुलाने के लिए इकट्ठा करने के लिए बुलाई। Another trumpet was to call only the high priests. और दूसरा जो तुरही था वह सिर्फ महायाजक को बुलाने के लिए बजाई जाती थी। Another trumpet was used to let everyone know that there's an attack happening. और एक ऐसी तुरही थी जहां पर यह बताया जाता था कि अभी एक आक्रमण होने वाला है और शत्रु आ रहा है। Now, if the trumpet sound is not clear, तो अगर तुरही का आवाज अगर साफ नहीं होगा तो everyone will be wondering, hey, what is that sound? तो सब लोग यह सोचते रहेंगे कि अरे यह किस प्रकार की आवाज है। Should we go? Should we not go? क्या हम जाएं या हम ना जाएं? It's confusion. यहाँ पे एक व्याकुलता होती है। So when we are responding to current problems around us, और अगर हम आज के समस्याओं का अगर हम समाधान कर रहे हैं हमारे आसपास, provide a biblical response. तो आप वहां पर बाइबल के अनुसार आप समाधान या उत्तर को दीजिए। A biblical response will help. जो बाइबल के अनुसार जो समाधान है वह मददगार होगी। I'm not saying counseling won't help. तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परामर्श देना इसका कोई मतलब नहीं बनेगा या ये मदद नहीं करेगा। But let the word speak. It's the word. When the word speaks to someone, it remains eternal. और अगर एक वचन को बोला जाता है किसी को तो वह अनंत काल के लिए स्थापित रहता है। Now, one of the verses that really captured my attention as a young man और एक युवा व्यक्ति की तरह से एक वचन जो मेरे सारे ध्यान को आकर्षित कर लिया वो था is in Isaiah. It says, "Those who wait upon the Lord." तो यह यशायाह में है जो यहोवा की बाट जोहते हैं shall renew their strength. और वह अपने ताकत में नए होते जाएंगे। They shall mount up with wings like eagles. और उनके वह बाजों के पंखों की तरह उनका पंख आ जाएगा। They shall run and not be weary. वे दौड़ेंगे लेकिन थकित ना होंगे। They shall walk and not faint. वह चलेंगे लेकिन वह बेहोश ना होंगे। Now, when I'm ministering to somebody and they say, they come up to me and say, Pastor, I'm feeling very weak. I'm feeling very tired. I feel like giving up. अगर कोई आता है कहता है कि पास्टर मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत हार मान गया हूँ, अब मुझे कुछ करने का मन नहीं करता है। So this is the verse I give them. तो यह जो वचन है मैं उनको देता हूँ। Because it is the word that can really speak into their spirit. क्योंकि यह वचन है जो सचमुच उनकी आत्मा में बात कर सकता है। You understand what I'm saying? आप समझ रहे मैं क्या कहना Now I चाहता can हूँ? give a testimony. मैं एक गवाही दे सकता हूँ। I can say, okay, even I felt like that. You just pray, God will help you. और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे भी ऐसे महसूस हुआ था, आप सिर्फ प्रार्थना करिए, आप सब ठीक हो जाएगा। But when you give a biblical response, लेकिन जब आप बाइबल के अनुसार किसी प्रकार का उत्तर देते हैं, there's a big difference. तो वहां पर एक बहुत बड़ा अंतर होता है। You're speaking truth into that person's heart. क्योंकि आप उस व्यक्ति के हृदय में सच्चाई को बात कर रहे हैं। So ensure that your preaching and teaching is strong and your sound, you're uncompromising. और अब आप यह बात को निश्चय कर लीजिए कि जब आपका जो प्रचार या सिखाया जाना है वह अच्छे बाइबल के ज्ञान के अनुसार होना चाहिए। See, don't, if you are scheduled to preach or teach anywhere, अगर आपको किसी समय दिया जाता है कहीं पर सिखाने या प्रचार करने का, don't do any last minute business. तो कभी अंत समय का व्यवसाय मत कीजिए। आप Get into, prepare yourself. आप जाकर अपने आप को तैयार कीजिए। You have to prepare yourself as a leader. आप एक नेता की तरह, अगुवे की तरह आपको तैयारी करना And जरूरी then है। when you speak the truth, speak in love. जब आप सच्चाई को बात करते हैं तो आप प्रेम से बात करें।
engage with people, और लोगों के साथ भागीदारी करें, encourage believers, आप विश्वासियों को प्रेरणा दें instill kingdom values in them. और उनके जीवन में राज्यत्व के का जो सिद्धांत है उनको आप बोइए। At a very young age, even before I became a believer, बहुत युवा अवस्था में, मैं विश्वासी होने से पहले भी, one verse that as a young boy, maybe I was in 5th or 6th standard, हो सकता है मैं 5 या 6 कक्षा में होऊंगा, एक युवा विश्वासी की तरह, one verse that really struck my mind, और मैं विश्वासी ना होने से पहले भी एक वचन जो मेरे मन को छू लिया, Matthew 6:33. जो था मत्ती 6 का 33, Seek first the kingdom of God और पहले धर्म और सच्चाई की खोज कर and his righteousness, और उसकी धार्मिकता, and all the other things shall be added to और you. सारी चीजें वे तुम्हें दे दी जाएंगी। It just struck me. वह मुझे छू लिया। Let me tell you something. मुझे बताने दीजिए आपको, Many years later, when I joined the ministry, और बहुत सालों के बाद जब मैंने सेवकाई को में अपने आप को जोड़ा, after I got married, when I had a baby, और मेरे विवाह के बाद मेरा एक बच्चा हुआ, and we were praying for a car. और हम लोग एक कार के लिए प्रार्थना कर रहे थे। Said, God, there's no way I can buy a car. तो मैंने कहा कि परमेश्वर, कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं कार खरीद पाऊंगा। Thank you. You will in some way bless us. और धन्यवाद कि आप किसी भी तरीके से आप हमें आशीष करेंगे। Now, my 1-year-old boy, I used to tie him up on the bike. और मेरा 1 साल का जो बेटा था, मैं उसको बाइक पे ऐसे बांधता था, And then I used to take him to the play school. और फिर मैं उसको प्ले स्कूल में लेके जाता था। So one day it started to rain. तो एक दिन बारिश होने लगी, And so I was standing under the tree and I was protecting him because it was raining very heavily. और मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसको बचा रहा था, क्योंकि बहुत जोर से बारिश हो रही थी। And after it stopped, I went home. और जब बारिश रुकी तो मैं घर गया, Life went on. और जीवन चलता गया। But once we were going on a missions trip. I think we were going to Delhi. और एक मिशन के ट्रिप में, यात्रा में हम जा रहे थे। मैं सोचता हूँ कि मैं दिल्ली जा रहा था उस समय। And I was sitting next to one of our church members. और मैं एक चर्च मेंबर के बगल में बैठा हुआ था। I said, so we were just sitting and talking. और हम लोग ऐसे बैठ के बात कर रहे थे। And he said, you know what, Paul? वो कहा कि जानते हो पॉल, I saw you one day, I think many months back, you were standing under the tree and you were holding something. I think it was your son. और मैंने देखा था तुम्हें बहुत महीनों पहले कि तुम एक पेड़ के नीचे खड़े थे और तुम किसी को पकड़े हुए थे, शायद वो तुम्हारा बेटा था। I don't remember, but I said, yeah, maybe I would have dropped my son to school. It was raining. तो मैं तो याद नहीं करता था, लेकिन मैंने बोला हाँ हो सकता है कि मैंने अपने बेटे को स्कूल में ड्रॉप किया था, शायद उसमें बारिश हो रही थी। See, all this we were talking in the plane. और ये सारी बातें को हम लोग विमान में बात कर रहे हैं। And then he said, you know what? तुम जानते हो क्या? I have an extra car. मेरे पास एक एक्स्ट्रा कार है। I know where you stay. I'll tell my driver to come and give it to you. मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ रहते हो, मैं अपने ड्राइवर को बोलूंगा वो आके तुमको वहाँ वो कार को ड्रॉप कर I said, देगा। I don't want a car. It's okay. I don't want. मैंने कहा नहीं मुझे कार नहीं चाहिए, मुझे कार नहीं चाहिए, ठीक है। It's okay. I'm fine with this. नहीं मैं अच्छा हूँ इसके अलावा। He said, no. उसने कहा नहीं। I've been praying for the past 3 months. God is only showing me you. और मैं 3 महीने से प्रार्थना कर रहा हूँ, पिछले 3 महीने से प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर सिर्फ तुम्हें दिखा रहा है। So we landed. I went home. और मैं जब विमान से उतरा और मैं घर गया, The same evening, after a few hours, और उसी शाम को कुछ घंटों के बाद he came home. वो घर आया। He gave me the car keys. उसने मुझे कार का चाबी दिया। He said, sign here. उसने कहा इसे यहाँ पे साइन करो। He said, this car is yours. वो कहा ये कार तुम्हारा हो गया। I said, tell me how much for this car. मैंने कहा कि अच्छा बताइए कितना देना पड़ेगा इस How कार much के ever I लिए। can, I'll give you for the. मैं जितना कर सकता हूँ मैं दूंगा इस कार के लिए। He said, no, उसने कहा नहीं, it is for you. ये तुम्हारे लिए है। The car was used for 3 months. और वह कार सिर्फ 3 महीने के लिए उपयोग I किया thought गया। he's giving me some old car. मैं सोचा कि वो बहुत पुराना कार मुझे दे रहा He है। gave me a brand new car. वह मुझे एकदम बिल्कुल नया कार दिया। So take it and go. उसने कहा लो और चलो जाओ। Seek first the kingdom of God और पहले धर्म और सच्चाई की खोज कर and his righteousness. और उसकी धार्मिकता की खोज कर, All the other things will be added to और you. परमेश्वर के राज के धर्म की सच्चाई की खोज कर, और सारी चीजें तुझे दे दी I'll tell you जाएगी। something. मैं I'm आपको एक not बात boasting. मैं घमंड से नहीं, गर्व से नहीं बोल रहा हूँ। 9 out of 10 things that I have, जो 10 में से 9 चीज जो मेरे पास अभी है, God has blessed me with that. परमेश्वर ने उसे मुझे आशीषित किया है।
Really, I don't buy anything. मैं कभी कुछ खरीदता नहीं हूँ। People just, because I don't think about what I need. तो लोग ऐसे दे देते हैं, मैं सोचता नहीं हूँ कि मुझे क्या जरूरत है। Another elderly family, they said, we don't have any children. तो जैसे एक बहुत बुजुर्ग परिवार, उन्होंने कहा कि हमारे तो कोई संतान नहीं है, We don't have any family. हमारा कोई परिवार नहीं है। So we just, thank you for, about 4 years, just I was ministering to them. We had started a prayer group, cell group, all of that in their home. तो धन्यवाद करते हैं कि आपने यहाँ पर एक गृह कलेशा शुरू की, सेवकाई शुरू की उनके घर में इसके लिए। Right? Many times they were unwell. So, I would just go and help them, put them in the hospital, help them however I can. कभी कभी जब वो बीमार होते थे तो मैं उनको अस्पताल में जाके देखभाल करता था, जब भी मैं उसको कर पाता था। They said, I have a house. उन्होंने कहा कि मेरा एक घर है, I'm writing this house on your name. मैं बस घर को तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। Said, I don't want house, I have house. मैंने कहा मुझे घर नहीं चाहिए, मेरे पास घर है। Said, I don't know who to give it to. I have to give it to you only. वो कहते थे कि मैं किसको दूंगा मुझे मालूम नहीं है, मुझे तो तुमको ही देना पड़ेगा। I can't buy it. अब मैं उसे खरीद नहीं पाऊंगा, God gave it. परमेश्वर ने दिया। Am I praying for house? क्या मैं प्रार्थना कर रहा हूँ घर के लिए? No. नहीं, I'm praying for souls to come into the kingdom of God. मैं आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो परमेश्वर के राज्य में आएंगे। I'm praying, God, I want to know you more. I want to live more in your presence. और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर, मैं आपके उपस्थिति में ज्यादा रहना चाहता हूँ, आपको और जानना चाहता हूँ। Seek first the kingdom of God. पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, Everything else will come to you. इसके अलावा अतिरिक्त कोई भी चीज है वो आपके पास आ जाएगी। Yes or no? हाँ या ना? Is it just simply Jesus is saying, okay, just try it? Is that what Jesus is saying? क्या यीशु ऐसे ही कह रहा है कि ठीक है इसको भी देख लो? क्या ऐसे कर रहा है? नहीं, He's saying, you try it, you do it. वो कह रहा है कि इसका कोशिश करो, इसको देखो। Now, I'm not saying that I didn't have any needs. I had needs. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी कोई जरूरत नहीं थी, मेरी जरूरत थी। But I would always focus my attention back on God. I say, God, you will look after it. Don't worry about it. और मैं हमेशा अपना ध्यान परमेश्वर के पास केंद्रित करता था और कहता था कि परमेश्वर आप पूरा करेंगे, आप इसको करेंगे। So I've come to a place, it took me quite a few years, but I've come to a place where I say, all these things that are there around us, God has blessed us with them. और अब इस समय में आ गया हूँ जहां पर मैं कहता हूँ कि जितने भी चीजें हमारे आसपास है, परमेश्वर ने उसके देकर हमें आशीष किया है। But my heart is not in that. लेकिन मेरा जो हृदय है उसमें नहीं है। It's not on the things that we have. वो उन सारी चीजों में नहीं है जो हमारे पास रहती है। I'm willing to give this car away, give it to somebody and come by bike. It doesn't matter to me. मैं अगर यह कार है किसी को मैं दे सकता हूँ, मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। Right? So when you seek God, seek the word, everything else will come to you. जब आप परमेश्वर को खोजेंगे, वचन को खोजेंगे, इसके अलावा जितने भी चीजें हैं वो सब आपके पास आ जाएंगे। Okay, now the reason I'm saying this is, now you can expect God to work that way. मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आप अपेक्षा कर सकते हैं कि परमेश्वर इस रीति से काम करेंगे आपके जीवन। You have a question? आपके पास कोई प्रश्न है? Give him the mic, no? माइक दे दीजिए कृपया। Sir, when you are giving example of gay people, example of LGBTI people, some okay. So my question with that, Keep the mic a little far away. Yeah. now. थोड़ा दूर रखिए। So my question is that now we are studying about local church. So as a part of the local church, can we share gospel with the LGBTI people? We have to share the gospel. So whether they will get salvation or not. Another question is that, because it is not written anywhere in the Bible whether they will get salvation or not. If they will not get salvation, so what? Because there is no mistake of any boys and girls, they become gay or lesbian. So what about that people? No, the moment you share the gospel with them, तो उसी समय आप जब उनको सुसमाचार प्रचार करते हैं, they become believers. जब वे विश्वासी बन जाते हैं, They'll know the truth, so they will not go back to what they are doing. तो वे सच्चाई को जान जाएंगे और वे जो कर रहे हैं उसमें वापस नहीं जाएंगे। They will not. If they go back to it, that means they've not really received salvation. अगर वो उसमें वापस चले जाते हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने सचमुच में उद्धार को ग्रहण नहीं It's किया। like us. For example, somebody is drinking alcohol. देखिए इस प्रकार है, अगर कोई व्यक्ति जब शराब पीता है, After becoming a believer, if he goes back to alcohol, he's not really accepted Jesus.
तो अगर वो विश्वासी बनने के बाद वो फिर से जाकर शराब पीता है, इसका मतलब उतना होता है कि उसने सच्चाई रीति से प्रभु को ग्रहण नहीं किया है। Right? So remember, the word is truth. The word is powerful. So the word will do the rest. आप याद करिए कि जो वचन है वह शक्तिशाली है, सामर्थी है और बाकी काम को कर देगा। Okay, chapter 11. आइए 11 अध्याय में जाएंगे। The church is an army. जो कलीसिया है वह एक सेना है। Okay, 1 Timothy 1 verse 18. Let's read that. पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय 18 वचन। हे पुत्र तिमुथुस, उस भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। 2 Timothy 4:7. और पहला तिमुथियुस उसका 4 का 17 वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। Yeah. I have fought the good fight of faith. और मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी है। Now, when you talk about fight, the first thing that comes to your mind is an army. जब आप एक युद्ध या लड़ाई के बारे में सोचते हैं तो पहली बात जो आपके मन में आती है वो होती है सेना। So as a local church, we are an army. तो एक स्थानीय कलीसिया के रूप में हम एक सेना हैं। Okay, everyone put your hand on your chest और सब लोग अपने हाथों को अपने सीने पे रखिए and say, I am in the army of the Lord. Don't simply say like you're believing it. I am in the army of the Lord. मैं परमेश्वर की सेना में हूँ। You heard that song, no? Senaon ka Yahovah. सग है, He's there. He's the leader of the army. वह हमारे सेना का अगुवा है। Right? So right now, you and I are in the middle of a conflict, a spiritual conflict. और जो आत्मिक युद्ध है, आत्मिक जो वाद विवाद है, उसके मध्य में आप और हम अभी हैं। The enemy is fighting, और जो शत्रु है वो लड़ रहा है, and we have to also fight against the enemy. तो हमको भी उस शत्रु के विरोध में लड़ना पड़ता है। Ephesians 4:27. I love this verse. और इफिसियों के 4 का 27 मैं इसको बहुत प्रेम करता हूँ। Nor give place to the devil. और ना शैतान को अवसर दो। Don't give any place to the devil. शैतान को कोई भी जगह मत दो। If there are things that we, even if we give one foothold, the devil will take the entire place. और अगर हम शैतान को थोड़ा सा भी एक जगह दे देंगे तो वो पूरा जगह ले लेगा। Right? So as a local church, we must understand we are an army. तो एक स्थानीय कलीसिया के रूप में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम एक सेना है। And the local church is the training center. और जो स्थानीय कलीसिया है वह एक प्रशिक्षण केंद्र है। So think of it this way. आप इस प्रकार सोचिए इसको। This is a training center. और यह एक प्रशिक्षण केंद्र है। All the people in the army, they come here, they train. और जो सेना के जितने भी लोग हैं वे आते हैं, वे यहाँ पर प्रशिक्षित होकर जाते हैं। And they go out into the battlefield, fight and come back. और वह युद्ध के क्षेत्र में जाते हैं और लड़ते हैं और वापस आते हैं। So it's like training. तो इसका मतलब हुआ प्रशिक्षण करना in the local church, स्थानीय कलीसिया में, and then go out and fight. और फिर बाहर जाके लड़ना। I'm not talking about a physical battle. मैं एक शारीरिक युद्ध के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। I'm talking about a spiritual fight. मैं एक आत्मिक लड़ाई के बारे में बात कर रहा हूँ। See, as long as we are inside the church, we don't feel like sinning. और जितने समय वह कलीसिया के अंदर होते हैं वह पाप करने के बारे में नहीं सोचते। We go out, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, when we face the world, जब हम संसार का सामना करते हैं, there's so many challenges, तो बहुत सारे चुनौतियां आती हैं, so many temptations. बहुत सारे परीक्षाएं आती हैं। That is where the real battle is. और वहीं पर जो सच्चा युद्ध होता है शुरू होता है। But Jesus said लेकिन यीशु ने कहा that the weapons of our warfare are not carnal. और जो हमारा जो युद्ध क्या जो अस्त्र है वह शारीरिक नहीं है, They are mighty in God. वह सामर्थ्य है परमेश्वर They में। bring down strongholds. और वो बहुत बड़े बड़े बंधनों को तोड़ डालती है। They bring down, pretension, the lies of the enemy. और जो शैतान के दुश्मन के जो झूठ है उसको वह नीचा कर देती है। So, what are some of the weapons that we have? The
spiritual weapons. तो क्या क्या वह आत्मिक हथियार जो हमारे पास है वो क्या क्या है? The most powerful weapon we have जो सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार है जो हमारे पास है is the name of Jesus Christ. वह है यीशु मसीह का नाम। Amen. आमीन। If you say in Jesus' name, अगर आप कहेंगे कि यीशु के नाम में, there is power in that name. उस नाम में सामर्थ है, Even the devils are afraid of that name. और जो शैतान है वो भी उस नाम से भयभीत है। Demonic spirits are afraid of that name. दुष्ट आत्माएं उस नाम से भयभीत हैं। So sometimes we use it very casually in Jesus' name. बहुत समय हम ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर देते हैं यीशु के नाम से। You know, my 3-year-old, when my son was 3 years old, जब मेरा बेटा 3 साल का हुआ, so we were teaching him how to pray on your food. और मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं उनको सिखा रहा था कि कैसे अपने भोजन के लिए प्रार्थना करना है। So his prayer, if this is the food, his prayer was Jesus' name. और वो प्रार्थना करता था, खाना है तो उसको हाथ रख के ना 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 यीशु के नाम से। I said, no, you have to pray correctly. मैंने कहा नहीं इसको अच्छे से प्रार्थना करो। And he'll be looking everywhere, and then in Jesus' name. और फिर वो मैं करके वो सब जगह देख के फिर बोला यीशु के नाम से। But only in Jesus' name he'll close his eyes. लेकिन सिर्फ यीशु के नाम में ही उस समय वो अपने आंखों को बंद कर रहा था। Now that's not the prayer that we are called to do. और वो प्रार्थना नहीं है जो हमको बुलाया गया करने के लिए। We are sitting for worship or we are praying. और हम आधा बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आज का ब्रेकफास्ट क्या है पता नहीं। Today's breakfast. What is the breakfast? ओ कलीसिया में क्या हो रहा है पता नहीं। I don't know what is happening in the church. मेरा फ्रेंड्स लोग उधर क्रिकेट खेल रहा था अभी। My friends were all playing cricket. यीशु मसीह के नाम में। यीशु के in the name of Jesus. Nothing is going to happen. ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। Right now, अभी भी even as I'm teaching, I can see some of you are dreaming. मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कुछ लोग सपने में हैं अभी। 15 years I'm teaching. I know who's listening, who's not listening. 15 साल से मैं सिखा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। My responsibility is to teach. मेरी जिम्मेदारी है कि हम आपको पढ़ाएं, Your responsibility is to take. और आपका जिम्मेदारी है उसको ग्रहण करना। I can't do anything more. मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। But लेकिन when we use the name of Jesus, जब हम यीशु के नाम को लेते हैं, there's authority, वहां पर एक अधिकार होता है। right? So it's freely given. वह वैसे ही सेंट में दिया गया है, Jesus has commissioned us. और यीशु ने हमें वह कार्य दिया है। So he's saying, in Jesus' name, you use my name. वो कहता है कि तुम मेरा नाम को इस्तेमाल करो, यीशु का नाम इस्तेमाल So करो। if a temptation comes to our mind, जब एक परीक्षा आती है हमारे मन में, I rebuke that thought in Jesus' name. मैं यीशु के नाम से उस विचार को डांटता हूँ। For some time, I was very fearful of the safety of my children. और कभी कुछ समय के लिए मैं काफी भयभीत होता था अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर। Will they go to school safely? क्या वे अच्छे से स्कूल Will जाएंगे? they come to school safely? क्या वे स्कूल अच्छे से आएंगे? Now, I know everything about, preaching. I've been preaching everything about God's protection. और मैं जानता हूँ परमेश्वर के सुरक्षा के बारे में, मैं प्रचार करता हूँ, मैं सिखाता हूँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ। But that was a fear. लेकिन वो एक भय था मेरे। But I thank God that God just spoke and said, I do not have the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का उस वचन के लिए जिसने कहा कि मेरे पास भय की आत्मा नहीं, लेकिन हमारे पास जय और विजय की आत्मा है। So I rebuke that fear. I rebuke that fear in Jesus' name. और मैंने उस भय को डांटा यीशु के नाम से। So you can do that. आप भी कर सकते हैं। You have the word of God. आपके पास परमेश्वर का Oh, वचन you है, have the blood of Jesus. आपके पास यीशु मसीह का लहू है। I'll tell you one thing. One drop of the blood of Jesus can heal anything in this world. और मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर के लहू का एक बूंद भी किसी को चंगाई दे सकता है। The doctor can give you 5 days to live. और डॉक्टर आपको 5 दिन दे सकता है जिंदा रहने के लिए। One drop of the blood of Jesus can give you 50 years to live. और पर यीशु का लहू सिर्फ एक कतरा आपको 50 साल दे सकता है जीवित रहने के लिए। Nobody can stand against the blood of Jesus. उसके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। Nobody. When you are sealed by the blood of Jesus, no devil can enter.
जब आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको पूरा कवर ढांक दिया जाता है तो कोई शैतान आ नहीं सकता। We have our prayer and intercession. हमारे पास प्रार्थना और मध्यस्थता होती We है, have praise and worship. हमारे पास स्तुति और प्रशंसा होती है। And when we do these things, जब हम ये करते हैं we are taking authority. हम अधिकार लेते हैं, We are armed. हमको अस्त्र दिया जाता We है are dangerous. और हम लोग खतरनाक हो जाते हैं। When the enemy looks at us, he's not looking at us as who we are. He's looking at us as armed and dangerous. और जब शत्रु हमें देखता है तो हम जैसे हैं वैसे नहीं देखता, लेकिन देखता है कि हम पूरे अस्त्र शस्त्र से पूरे लैश हैं और हम खतरनाक हैं We are anointed for battle. और हम लोग उस युद्ध के लिए अभिषेक किए गए हैं। We cast out devils. We cleanse the lepers. We call healing, deliverance, all through the name of Jesus. हम कोढ़ियों को चंगा करते हैं, हम दुष्ट आत्माओं को ये करते हैं, हम छुटकारा देते हैं, हम चंगाई देते हैं, वो सारे काम को करते हैं जो यीशु ने हमें सिखाया करने के So लिए। as a church, we must get ready. तो एक कलीसिया के रूप में हमें तैयार होना बहुत जरूरी We है। must teach others, हम लोगों को दूसरों को सिखाना जरूरी है, encourage others. हम दूसरों को प्रेरित करना जरूरी है। You know, when you go back home जब आप घर वापस जाएंगे, and when you go back to your church, जब आप अपनी कलीसिया में वापस जाएंगे, if you see people who are going through challenges जब and आप- sickness, जब आप देखेंगे कि लोग चुनौतियों में और बीमारियों में से होकर गुजर रहे हैं, you are the church. आप कलीसिया हैं, You use your authority. आप जाके अपना अधिकार इस्तेमाल कीजिए Now the enemy will come that time. और फिर शत्रु उस समय आएगा। Just because you did 2 months course, you think everyone will be healed. आज क्योंकि सिर्फ 2 महीने का तुमने कोर्स कर लिया, सोचते हो कि सब चंगे हो जाएंगे क्या? So if you pray, if healing doesn't happen, what you will do? अगर आप चंगाई की प्रार्थना करते हैं और अगर नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? How many of you got that thought? आपके पास कितने विचार हैं वैसे? कितने को ऐसा विचार आया? Only 2 people. सिर्फ 2। Even now, sometimes I get that thought. अभी भी मुझे उस प्रकार का विचार आता है, But I have to rebuke that thought. लेकिन हमको उस विचार को डांटना है। I say in Jesus' name. मैं कहा यीशु के नाम से। Because we are in the army. हम एक सेना में हैं। Now the army, the military man is willing to go and even give his life on the line for a nation. जो सैनिक होता है वह अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने जीवन की कुर्बानी के लिए भी तैयार रहता है। See, in a military, the mindset is what? Always be alert. और जब सेना में जो रहते हैं उनका जो मन की स्थिति क्या होती है, वो हमेशा सतर्क रहते हैं। Read James chapter 4 verse 7. आइए हम पढ़ेंगे याकूब का 4:7। 4:7। James 4:7. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और प्रार्थना करो तो Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. और इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और कि शैतान तुम्हारा का सामना करके तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। So we should be on high alert. तो हमको एकदम ऊंचे सतर्कता में रहना जरूरी You है। look at the army people there with their gun, they're on high alert. अब देखते हैं जब सेना को, जब वो लोग बंदूक के साथ रहते हैं, वह अपने उच्च सतर्कता में रहते हैं। They can't be sleeping, dozing off, or thinking about something else. No. वह सोते हुए या किसी बात को सोचते हुए या पलक झपकते हुए नहीं पाए जाते हैं। For example, you know, I don't know if you've read this, but if you read about the line of control, the place between India and Pakistan, the division there. तो जगह आप पढ़ेंगे नियंत्रण रेखा जो पाकिस्तान और भारत के विभाजन का जो रेखा है, उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, It's the most dangerous place to be. यह बहुत ही खतरनाक जगह है वहां जाने के लिए। It is 24/7 military on high alert. वहां पर 24/7 जो सेनाएं होती हैं, वह बहुत ऊंचे सतर्कता में सचेत रहती So है। they send the best army there. और वहां पर जो सबसे उत्तम सेना है उनको भेजते हैं वो लोग। So we must live as these soldiers. तो हमको इन सैनिकों की तरह रहना बहुत जरूरी है। Be ready. Don't go by what the world is doing. आप तैयार रहें, जो संसार कर रहा है उसके साथ ना जाएं, But do what God wants you to do. लेकिन करें जो परमेश्वर चाहता है आपको करने के लिए। Have a strategy. आप एक योजना को बना Have a के discipline. और एक अनुशासन को बना के रखिए। Strategy is important. और जो योजना बनाना है वो बहुत जरूरी है। How to attack, when to attack, where to attack. कहां पर आक्रमण करना है, कब आक्रमण करना है और कैसे आक्रमण करना है। But here's important. और यह बहुत जरूरी है। In an army, if the military, a few of them are hurt,
और उस सेना में अगर कोई व्यक्ति जब घायल हो जाता है, they take care of the wounded. और जो घायल व्यक्ति है उनका भी वो देखभाल करते हैं। I was reading this story about I forget the major's name, Captain. I forget his name. When the terrorists came into Mumbai, into Taj Hotel. जब ताज होटल में, Yeah, Muni Krishna. Yeah. जी, तो मैं उस कप्तान के बारे में, शायद उनका नाम मुन्नी कृष्णन है, उनके बारे में पढ़ रहा था। And they have a bench, a memorial there in Taj Residency right now. और अभी भी ताज रेसिडेंसी जो होटल है वहां पर उनके लिए एक स्मृति बनाई गई है। There were people who he shielded with bullets. और वे वहां पर कुछ लोग थे जिसके लिए वे ढाल बन गए उस बुलेट के लिए। And he died on that bench. और वहां पर जो बेंच रखा हुआ था उस पे वो मरे। When the enemy shot bullets, he protected this 3-4 people that were behind him. और जब सैनिकों ने, जब जो शत्रु थे उन्होंने जब आक्रमण किया तो वह जो उनका बुलेट था वो अपने सीने पर लेकर 3-4 लोगों को बचाया। And you know what he did after that? अब जानते हैं उन्होंने फिर क्या किया? He carried one of the children and he went to the other place. और एक बच्चे को उठाया और किसी दूसरे जगह पे गए। He came back वह फिर वापस आए to make sure that nobody is coming to this room again. और वह इस बात का निश्चय किए कि इस कमरे में और कोई दोबारा ना आए। He gave his life for a nation, for people who he didn't even know. वह अपना जीवन उस व्यक्तियों को दे दिए, उस देश के लिए दे दिए, उन देश के व्यक्ति को दे दिए जिनको वो जानते तक नहीं थे। Same way, उसी प्रकार an army takes care of its wounded. जो सेना होती है वो अपने लोगों की रक्षा करती है। In a church, if somebody is going through pain and challenges and difficulties, एक कलीसिया में जब कोई किसी दर्द से, किसी कठिनाई से, किसी समस्या से होकर गुजर रहा होता है तो we must take care of them. तो हमको उनका देखभाल करना बहुत जरूरी है। We must be there for them. हमको उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। Now, how do we practically apply this in a church? और हम इसको स्वाभाविक रूप से कलीसिया में कैसे इसको लागू कर सकते हैं? Very important. Teach people how to use your spiritual authority. आप बहुत जरूरी है कि आप लोगों को सिखाएं कि कैसे अपने आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल करें। Now, a new believer will not know that he has authority. एक नया विश्वासी यह नहीं जानेगा कि उसके पास अधिकार है। He just prayed and believes in Jesus, वह सिर्फ प्रार्थना करता है और विश्वास करता है यीशु पर, but he does not understand the authority that God has given him. और वह उस अधिकार को के बारे में नहीं समझता जो परमेश्वर ने उसको दिया है। So we have to teach them. तो उसको इसलिए हमको उन्हें सिखाना है। Before going to line of control, it's not like they'll choose the beginner soldiers and tell them go and sit there. नियंत्रण रेखा में जाने से पहले ऐसा नहीं है जो एकदम शुरुआती दौर पर सीख रहे हैं उनको वो भेज देंगे वहां पे। They go through intense training. वे बहुत ही कड़ी प्रशिक्षण के होकर गुजरते। उसी प्रकार We have to teach our people. हमें अपने लोगों को सिखाना जरूरी है। Hey, use your spiritual authority. ए तू अपने अधिकार को, जो आत्मिक अधिकार है उसका इस्तेमाल करो। Prayer requests are good. देखिए प्रार्थना का जो निवेदन है वो अच्छा है। As a pastor, people come and they share their prayer और requests. पास्टर के रूप में लोग आते हैं अपने प्रार्थना का निवेदन But साझा करते हैं। one of the things I tell them is, hey, come on, you also use your spiritual तो authority. लेकिन एक बात मैं भी कहता हूँ कि आओ तुम भी अपने आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल करो, You declare what you want to see. और जो तुम करना चाहते हो उसका घोषणा You करो, declare the name of Jesus. और ये तो घोषणा करो कि तुम यीशु को चाहते हो, Declare the blood of Jesus. यीशु के लहू का घोषणा करो, Defeat the enemy. और शैतान को हराओ। You use your authority. तुम अपने अधिकार का इस्तेमाल करो, Engage in prayer and और intercession. प्रार्थना और मसस्ता में अपने आप को लगाए रखो, Set your target and say, God, I'm going to pray this way and I know that you're going to work a miracle. और अपना लक्ष्य बना के कहो कि मैं परमेश्वर इस तरह पे मैं उस लक्ष्य को हासिल करने वाला हूँ। Right? Engage people in missions and evangelism. और लोगों को कार्य के, परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार के कार्य में लगा के रखें। But even as you do this, जब आप ऐसा करते हैं there will be challenges. आपको चुनौतियां होंगी। One of the challenges, एक चुनौती जो है, people always focus on what the devil is doing. लोग हमेशा उस बात पर अपना ध्यान रखते हैं जो शैतान करता है। The focus is always on the devil. हमेशा ध्यान शैतान के ऊपर। So we need to change the focus. तो आपका जो ध्यान है उसको हटाने की जरूरत है। As a pastor, you just move their head. और एक पासवान के रूप में उनके सर को आप ऐसे हिलाकर इधर कर दें। Don't look at what the devil is doing.
जो शैतान कर रहा है उसको आप ना देखें, Look at what God can do. आप उसको देखें जो परमेश्वर कर सकते हैं। Sometimes we engage in spiritual warfare in the wrong place, कभी कभी the wrong way. हम कभी कभी जो आत्मिक युद्ध को की जो करने की शक्ति होती है उसको गलत जगह पे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। Right? So as a pastor or as a leader, you teach them how to use your spiritual authority. एक पासवान के रूप में, एक अगुवे के रूप में आप उनको सिखाइए कि कैसे अपने आत्मिक अधिकार का वो इस्तेमाल करें। There are boundaries. उनके वहां पे कुछ सीमाएं होती हैं। I'll give one example, then we go for break. मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, फिर हम ब्रेक के लिए जाएंगे। If I go and rob a bank अगर मैं जाकर के बैंक की डकैती करूं and come back and say, in Jesus' name, I won't get caught, और अब मैं प्रार्थना करूं आकर के यीशु के नाम से मैं पकड़ा ना जाऊंगा, what will happen? तो क्या होगा? Am I using the authority in the right way? क्या मैं अपना अधिकार सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूं? That's the wrong way. ये गलत तरीका Right? है। So there are boundaries. We have to teach our people. तो इसलिए लोगों को, हमारे लोगों को हमको सिखाना है कि कुछ सीमाएं होती हैं, But we are an army. लेकिन हम एक सेना में। Amen? आमीन। Amen. All right, take your break. आइए अपना ब्रेक लीजिए।